क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है। आज हम क्लास में करने वाले हैं वो ऐसा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने बहुत मेहनत किया है आपकी वजह से इस क्लास के लिए, क्योंकि जो इसमें मैं आपको कंटेंट दूंगा, आप बोलते हैं ना कि मुझे मालूम नहीं चलता कि मैं क्या बोलूं, राइट? यस सर। तो उसके ऊपर मैंने ध्यान दे के इस चीज को डिजाइन किया है। और अभी देखेंगे आपको कितना ये लगता है कि हाँ ये आपकी काम की चीज है या नहीं है। और अगर आप बोलना शुरू करना चाहते हो, आपके पास नोटपैड रखें, अपना पेन रखें, और जो आपको लगता है नोट करना है तो नोट करो, क्योंकि नोट करने से भी आपको आता है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं सुना है, आपने सुना है, पढ़ा है, सब कुछ है। लेकिन क्या होता है कि प्रैक्टिस की वजह से इमीडिएट नहीं आता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है उस चीज की। तो जब भी हमें बात करने की जरूरत होती है किसी आदमी से, तो क्या होता है, सामने वाला अगर कुछ बोलता है इंग्लिश में, या हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो माइंड में रखते हैं पहले, हाँ भी मैं ये बोलूंगा, लेकिन उस टाइम पे नहीं आता है। ऐसा ही होता है। यस सर। हाँ। तो वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। तो इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। ठीक है? जब मैं आपसे बोलूं रिपीट करो, तो आप उसे रिपीट करना। ठीक है? क्योंकि रिपीट यस। करेंगे तो हमारे माउथ को भी ट्रेनिंग मिलती है उस चीज को बोलने का। और जरूरी नहीं है कि हमारे दिमाग में है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना, यार दिमाग में था और मेरे तो होठों पे ही नहीं आया वो बात, है ना? तो यस। इस चीज का हमारे होठ और माउथ को क्या होना है, ट्रेनिंग होना चाहिए। जब उसे बोलेंगे बार बार तभी ट्रेनिंग होता है। ठीक है? तो इन दोनों का मेल हो जाएगा। जब माइंड का और माउथ का ट्रेनिंग का मेल हो जाएगा, तो आपके हिसाब आप जो बोलना चाहते हैं वो निकलेगा। तो यहाँ पे आज हम जो बात करेंगे इस क्लास में, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको सिर्फ 100 ऐसे बेसिक वर्ड, ये अगर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए, इसमें ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल एडवांस लेवल की इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, बेसिक वर्ड हैं जो आपने सुने हैं पहले से, और आप जानते भी हैं, उनका मीनिंग भी जानते हैं। बट क्या होता है कि हमें लगता है कि इतनी सारी इंग्लिश है, इतने सारे वर्ड्स हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। हम पहले से ही समझ के बैठे हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता है। लेकिन ज्यादा वर्डों की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा सेंटेंसेस की आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा फ्रेजेस की आपको जरूरत नहीं है। जो आपको डेली लाइफ में चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, राइट? सो यस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको ऐसे 100 वर्ड के बारे में बताऊंगा जो आप पहले से जानते हैं। अगर किसी वर्ड को नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लेना। यहाँ पे बेसिक वर्ड में बताऊंगा जो डेली यूज होने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, जिसमें आई, आप जानते हैं, पहले से जानते हैं आई। यस आई सर। मतलब मैं, यू मतलब आप, ही वह लड़का, शी लड़की, इट जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे इट लगाते हैं। या मौसम के लिए, जहां पे वेदर खराब होता है, जैसे इट्स रेनिंग, अगर बारिश होती है तो वहां पे इट लगाते हैं। वी, वी मतलब हम, राइट? दे, दे मतलब वे। सारे वर्ड्स को जानते हैं अभिषेक? यस सर। हाँ, पहले से जानते हैं, तो कुछ इसमें नया नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हमें ये प्रोनाउंस इतना पता होना चाहिए तो हम लोगों से बात कर सकते हैं, है ना? अगर हम किसी को बात यस। करना है तो उनके बारे में, या मुझसे, आपसे, उसके बारे में, उसके बारे में, हम सब के बारे में, उनके बारे में, हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अगर हमें ये वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट, ये क्लियर है? यस सर। कॉमन वर्ब्स। अब कॉमन वर्ब्स क्या होती हैं? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, जाओ, आओ, खाओ, पियो, काम करो, पढ़ो, बोलो, सीखो, कोशिश करो, मदद करो। सब कुछ वही है, यस बिल्कुल सिंपल। कुछ भी नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप बोल नहीं सकते।
सो गो, गो मतलब जाना, कम आना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, वर्क काम करना, स्टडी पढ़ना अध्ययन करना, स्पीक बोलना, लर्न सीखना, ट्राई कोशिश करना, हेल्प मदद करना। अगर इतना हमें इतनी वर्ब आती है, ये क्या है, एक्शन वर्ब है। यहाँ पे काम करना हो रहा है, एक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्शन वर्ब, है ना। कॉमन वर्ब्स मतलब एक्शन वाली। तो यहाँ पे क्या, कुछ ना कुछ हो रहा है। गो जा रहा है, कोई ना कोई जाना है, कम आना, तो कुछ ना कुछ एक्शन है। ये कॉमन वर्ब्स हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ इतने वर्ब्स हमें आने चाहिए। बेसिक नाउन जो चीजें होती हैं, बेसिक नाउन में क्या क्या आते हैं, आपका टाइम आता है, डे, वर्क जो आप काम करते हैं जॉब करते हैं, होम घर, फूड खाना, वाटर पानी, मनी धन पैसा, जॉब जो आपका कार्य है काम है, लाइफ जीवन, नेम जो भी नेम होते हैं, ये बेसिक नाउन होते हैं। ठीक है, लिख लो, जो आपको नहीं पता है वो लिख लो, नोट कर लो। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए हमें इंग्लिश बोलना शुरू करने के लिए। कोई वर्ड नहीं आता है समझ में, कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना। ये है जो वर्ड, ऐसे वर्ड हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, है ना, डिस्क्राइब करते हैं, कुछ बताते हैं हमें। इसमें इमोशंस छुपे हैं, इसमें फीलिंग है। जैसे गुड अच्छा, बैड बुरा, हैप्पी खुश, सैड उदास, फास्ट तेज, स्लो धीरे, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, इजी आसान, हार्ड कठिन। तो ये क्या है, डिस्क्राइब करता है कि आप क्या बताना चाहते हैं, उसे डिस्क्राइब करता है। अंडरस्टूड। यस सर। डेली यूज होने वाले वर्ड्स जैसे नाउ अब, टुडे आज, हियर यहां, देयर वहां, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, यस हाँ, नो नहीं, वेरी बहुत, ऑल्सो भी, बिल्कुल कॉमन वर्ड्स हैं, डेली बहुत यूज होते हैं। जब भी आप बात करेंगे ये सारे वर्ड्स हमेशा यूज होते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी फ्रेजेस बताऊंगा जिसमें 50 फ्रेजेस होंगी, जिसे आप, छोटी छोटी फ्रेजेस जो आपको हमेशा यूज होंगी बोलने में, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें यूज होंगी। ठीक है, अभी तक जो आपने वर्ड्स देखे हैं उन्हें आपको याद करने का तो जरूरत नहीं है, मालूम है पहले से, यस सर। ज्यादातर मालूम है। कोई एक दो है तो उसे आप पढ़ लेना दोबारा से, ठीक है। अभी मैं फ्रेज की बात करूंगा यहाँ पे, छोटे छोटी फ्रेजेस जो होती हैं, जैसे डेली फ्रेज के बारे में। आई एम रेडी, आई एम रेडी मतलब मैं तैयार हूं। अगर कोई आपसे पूछता है क्या आप तैयार हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं तैयार हूं, यस आई एम रेडी। तो आई एम रेडी, बोलो आई एम रेडी, आई एम रेडी। आई एम रेडी। आई एम रेडी। 5 बार बोलो कम से कम, आई एम रेडी, आई एम रेडी। आई आई एम एम रेडी, रेडी। आई आई एम एम रेडी, रेडी। यस। आई एम रेडी। क्लियर बोलो, क्लियर नहीं आया, आई एम रेडी। आई एम रेडी। वेरी गुड। नेक्स्ट, आई एम लर्निंग, रिपीट करो, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। 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 वेरी गुड। इसे क्लास के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है। आज तो काफी टाइम हो जाएगा रात में, तो आप कल सुबह इसका, जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसे रिपीट करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। मतलब आई मैं अंडरस्टैंड। समझता हूँ,
आई अंडरस्टैंड। बोलो आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। मेरी आई बात में रिपीट अंडर करो तो ज्यादा अच्छा है, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे मैं बोलूंगा बार बार तो आपको उसे शेडो करना है, उसे शेडोइंग टेक्निक बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा जिस टोन में, उस टोन को आपको कॉपी करना है, उसी तरीके से आपको बोलना है, तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। आई अंडरस्टैंड। 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 आई अंडर आई डोंट नो। आई डोंट नो का आई मतलब है, डोंट आई डोंट नो का मतलब है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। आई डोंट कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट आई नो। डोंट नो। नो मतलब जानना। आई डोंट नो। रिपीट करो, आई डोंट नो। आई डोंट नो। नो। आई डोंट आई डोंट नो। जल्दी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, आई डोंट नो। आई डोंट नो। आई विल ट्राई। मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई। आई विल ट्राई। आई विल ट्राई। कोई आई कुछ विल भी काम आपको करना है सो आप बोल सकते हैं कि आई विल ट्राई। आई विल ट्राई। जैसे सर हमें सीखना तो आई विल ट्राई। हाँ, सीखना है तो आई विल लर्न। जरूरी नहीं है ट्राई ही बोलेंगे आप। आपको अगर बोलना है, सीखना है तो आई विल लर्न, मैं सीखूंगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट, अगर आपको कोई बात कुछ भी सामने वाले ने बोला है और आप उससे सहमत हैं, तो आप बोलेंगे आई अग्री। आई अग्री, आई एग्री। मैं सहमत हूं। आई आई अग्री, मैं सहमति करता आई हूँ। एग्री। आई अग्री। आई एग्री। अगर आप सहमत नहीं हैं, जो सामने बोल रहा है, आई डिसएग्री, मैं असहमति करता हूं। मैं सहमत नहीं हूं इसका मतलब, मैं सहमति नहीं करता। आई डिसएग्री। आई डिसएग्री। आई डिसएग्री। आई डिस आई डिसएग्री। आई डिसएग्री। आई डिसएग्री। आई डिसएग्री। अब ये है आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको कुछ बताना है, अपना व्यू देना है, किसी को अपनी राय देनी है, तो आप बोलेंगे, यहां से शुरू करेंगे, आई थिंक सो दिस इज नॉट राइट, आई थिंक सो दैट्स राइट। तो आपको क्या लगता है? जब भी आप अपनी सलाह बताते हैं, अपनी राय बताते हैं, तो आई थिंक सो। सो आई थिंक सो, नोट कर लो आप। मुझे ऐसा लगता है। रिपीट करो, आई थिंक सो। आई थिंक सो। आई थिंक सो। आई थिंक सो। क्लियर बोलो थोड़ा, आवाज नहीं आ रहा है। आई थिंक सो। आई थिंक सो। आई थिंक सो। आई करेक्ट। थिंक सो। आप अकेले में भी जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो कई कई बार बोलना है ये सेंटेंस, आपको फिक्स हो जाएगा आपके माइंड में, आपके माउथ को ट्रेन हो जाएगा, और अच्छे से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम बिजी। मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं। आई एम बिजी। 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 वेरी गुड। आई एम फ्री। 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 आई एम फ्री का मतलब मैं खाली हूं, कुछ काम नहीं कर रहा हूं। आई एम फ्री, मैं खाली हूं। सो ये आपको लग रहा है कि ये सब काम आने वाले हैं सेंटेंस? यस सर लग रहा है। बिल्कुल। तो अभी आपके पास कंटेंट होगा जो आपको बोलना है, तो आगे से ये कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मुझे मालूम नहीं क्या बोलना है। तो ये सारा जब आप जान जाएंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा ये बोलेंगे आप, है ना? यस। बस एक ही शर्त है कि प्रैक्टिस करना है जितना होगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप इन्हें बोलना है, और एक मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं अभी, तो ये भी आपके काम आएगा। ठीक है? सो आई एम यस। फ्री। बोलो, आई एम फ्री। आई एम आई एम फ्री। फ्री। आई एम फ्री। हाँ, जितना भी हो सके 5 बार 10 बार वो आपको बोलना है, और इनका प्रैक्टिस करना है। आई एम फ्री। अभी मैं आपको कुछ ऐसी फ्रेजेस दूंगा जिसमें हम कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे आपस में बात करते हैं। तो कुछ ऐसी फ्रेजेस मैंने यहाँ पे रखी हैं जो मैं आपको बताने वाला। प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। प्लीज हेल्प मी। ठीक है? प्लीज हेल्प। प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प। हम्म। अगर आपको समझ में नहीं आया है, किसी ने कुछ बोला है, तो आप बोलेंगे से अगेन। अगर आपसे छोटा है या आपके लेवल का है, आपका फ्रेंड है,
तो आप बोल सकते हैं से अगेन। से अगेन यस सर। मतलब दोबारा कहो, फिर से कहो, से से अगेन। से अगर आप किसी को बोलते हैं कि थोड़ा वेट करो, तो आप बोलेंगे वेट अ मोमेंट, वेट ए मोमेंट। एक पल के लिए इंतजार करो, ऐसे बोलते हैं ना, एक मोमेंट के लिए, वेट ए मोमेंट। वेट अ वेट अ मोमेंट। हाँ, वेट अ मोमेंट। वेट ए मिनट भी बोलते हैं, है ना। मोमेंट मतलब बहुत कम समय, मिनट मतलब जब आपको लगता है कि 1 मिनट तक का समय लग जाएगा, तो आप उस टाइम पे वेट ए मिनट बोलेंगे, वेट ए मिनट। लेकिन वेट ए मोमेंट बोलेंगे जब आपको यह है कि बस कुछ इधर से पेन उठाना है, तो पेन उठाया, वेट ए मोमेंट, है ना, इतना समय। नेक्स्ट, अगर शुरू करना है, हम सबको कुछ शुरू करना है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द क्लास, राइट, ऐसे बोलते हैं ना, लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करें, आओ शुरू करें मतलब लेट्स स्टार्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लेट्स लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट। ये लेट्स शॉर्ट में होता है, वैसे अगर हम बोलेंगे इसे लेट अस, लेट अस, लेट अस स्टार्ट, 3 वर्ड होते हैं, लेकिन लेट अस को लेट्स बोलते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करें, आओ हम शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। जैसे कुछ बात बोली आपने और मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं पूछूंगा व्हाट डू यू मीन, है ना। सो व्हाट डू यू मीन मीन्स आपका क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है। सो आपका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है जो आपने कहा। व्हाट डू यू मीन, रिपीट करो, व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू व्हाट मीन, डू यू आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मीनिंग है। व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू आई गॉट इट, आई गॉट इट मतलब या तो आपको समझ में आ जाता है, तब भी आप बोल देते हैं आई गॉट इट, या आपको कुछ मिल गया है, आपने कुछ रिसीव किया है, तब भी आप बोलते हैं आई गॉट इट, ठीक है। आई गॉट इट, मुझे ये मिला, आई गॉट इट। रिपीट करो, आई गॉट इट, आई गॉट इट। आई गॉट इट। करेक्ट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। आई गॉट इट, आई गॉट इट। आई गॉट इट। जल्दी बोलेंगे तो आई गॉट इट, आई गॉट इट। ठीक है। प्रैक्टिस करना अभिषेक, यस। आपको आपको लगता है आपको सीख जाएंगे, बोलना शुरू हो जाएगा। यस। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। बस एक ही शर्त है कि आपको प्रैक्टिस करना है। दैट्स राइट, दैट्स राइट मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो है दैट इज राइट। सो इज को दैट्स आता है, दैट्स राइट मतलब वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं दैट्स राइट। अगर आपने कुछ बोला और मुझे बोलना है, आपको सहमति देना है, तो दैट्स राइट। या फिर आई अग्री भी बोल सकता हूं मैं वहां पे, आई अग्री विद यू, या फिर दैट्स राइट। सो दैट्स राइट, वो ठीक है। रिपीट करो, दैट्स दैट्स राइट, राइट। दैट्स राइट। दैट्स राइट दैट्स वो राइट। ठीक है, दैट्स राइट वो ठीक है, दैट्स राइट। दैट्स राइट। ठीक है। नेक्स्ट, अगर दैट्स कुछ सामने वाले ने बोला है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप बोलेंगे नो प्रॉब्लम, है ना। कभी कभी आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आपको किसी से पूछना है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे एनी प्रॉब्लम, है ना, ऐसे पूछ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। सामने वाला कहेगा नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो रिपीट करो, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। नो। इट्स ओके, इट्स ओके मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई थैंक यू बोलता है किसी चीज के लिए, आपने किसी का मदद किया, तो भी आप इट्स ओके बोलते हैं। वैसे थैंक यू के बदले आपको वेलकम बोलना है। और कोई अगर बात सही है किसी की, तो भी आप बोलते हैं इट्स ओके। या अगर आपने किसी की मदद की और वो बोलता है कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, तो आप बोल सकते हैं इट्स ओके, इट्स ओके। डोंट वरी, अगर किसी को बोलना है चिंता मत करो, डोंट वरी, है ना। क्या बोलेंगे, डोंट वरी, यस। डोंट वरी। अगर कोई बहुत चिंता कर रहा है, डोंट वरी माय फ्रेंड, एवरीथिंग वुड बी फाइन। अगर कोई बीमार है तो उससे बोलेंगे डोंट वरी, यू विल गेट वेल सून, ठीक है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, डोंट वरी माय फ्रेंड, यू विल गेट वेल सून। हम्म
ऐसे करके। Yes. सो डोंट वरी मतलब चिंता मत करो। सो रिपीट करो, डोंट वरी, Don't worry. डोंट वरी, Don't डोंट worry. वरी, डोंट वरी। 10-10 बार आपको प्रैक्टिस करो अपने, जब अकेले में करते हो जब भी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, ऐसे करके 5 बार, 10 बार, 20 बार, जब तक आपको पूरी तरह से बाय हार्ट ना हो जाए। ऐसे बोलते हैं ना बाय हार्ट, जब बच्चे होते हैं बाय हार्ट करना है ना, याद करना है, लर्न करना है। सो वो वाला बाय हार्ट करो। एक बार आपके अंदर जहन में घुस जाएगा ना, तो फिर फटाफट से मुंह से निकलेगी इंग्लिश। Yes, sir. सो डोंट Don't वरी, worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. डोंट वरी, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, डोंट वरी। अभी हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस फ्रेजेस का, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकता है। अगर आप उसे बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि यार बंदा कॉन्फिडेंट है ना। सो कौन सी Yes. फ्रेजेस हैं जब हमें बोलना है जिससे अब सामने वाले को लगेगा कॉन्फिडेंट है। लेकिन उसे बोलने के टाइम पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हमें आई कांटेक्ट बना के रखना है ना। सामने वाले को आई कांटेक्ट बना के रखना है, उसको देखना है, नीचे करके नहीं बोलेंगे ये सेंटेंस, राइट। अगर नीचे मुंह Yes. करके बोलोगे, नीचे अपना फेस रखोगे, तो सामने वाला सोचेगा कि उसने खाली रट्टा मारा है, उसका फीलिंग नहीं आएगा, है ना। तो उसका फीलिंग आने के लिए, वो इमोशन, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको उस बंदे को देखना है सामने, आई कांटेक्ट रखना है। अगर आप इंटरव्यू में हो और वो इंटरव्यूअर कुछ पूछता है, कैन यू डू दिस, तो आपको बोलना है यस आई कैन डू दिस, है ना। कैन यू डू दिस वर्क, यस सर आई कैन डू दिस वर्क। मतलब Yes, sir. कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए सामने, आई कांटेक्ट होना चाहिए। अभी मैं आपको कॉन्फिडेंस फ्रेजेस बताऊंगा, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस फ्रेजेस बोलते समय सामने वाले से आई कांटेक्ट बना के रखना है, जिससे उसको दिखाई दे कि हाँ आप सामने बात कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल मैच कर रहा है, और उसी टाइम पे वो आप कॉन्फिडेंट लगेंगे। आई कैन डू इट, रिपीट करो आफ्टर मी, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, जब तक आपके जहन में ना घुस जाए तब तक बोलो, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं ये करूंगा, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। प्रैक्टिस करो मेरे साथ, आई विल डू इट, आई विल डू इट। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। बोलो 10 बार, 5 बार, जब तक आपके अंदर ना घुस जाए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। आपके मुंह से अपने आप निकलेगा, आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम इम्प्रूविंग, मैं इम्प्रूव कर रहा हूं, मैं पहले से अच्छा कर रहा हूं। आई एम इम्प्रूविंग, आई एम इम्प्रूविंग। आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। प्रैक्टिस करो, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं। सिचुएशन फ्रेजेस, जो सिचुएशन के ऊपर होती हैं, जैसे व्हाट इज दिस। कुछ भी है आपके सामने, ऐसा सिचुएशन है कि वहां पे कुछ है और आप नहीं जानते, तो आप पूछते हैं, या किसी ने कुछ बिगाड़ दिया है, कुछ गलत कर दिया है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, राइट, व्हाट इज दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन में क्या बोलना है, तो इसलिए आप बोलेंगे व्हाट इज दिस। वेयर आर यू, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो, तो आप पूछेंगे, सिचुएशन ऐसा है कि उस टाइम पे वो वहां पर नहीं है और आपको पूछना पड़ रहा है कि वेयर आर यू। फोन करके पूछा वेयर आर यू, सो आप कहाँ हो, वेयर आर यू। रिपीट करना है, वेयर आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू। व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपने किसी को कॉल किया, आप पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। बट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट आर यू डूइंग। प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो जाए, जो भी आपको सेंटेंसेस नहीं आते हैं उन्हें नोट करो, अपनी नोटबुक, पेन अपने पास रखो और नोट करते चले जाओ, नोट करते चले जाओ। उन्हें बाद में भी आप रिपीट कर सकते हैं। और फिर भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन है, तो वीडियो को दोबारा से वॉच करो और उसके बाद फिर से आप सुनो, मैं कैसे बोलता हूँ वैसे बोलो, शेडोइंग करो, उसे बार बार बोलो। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, ओके। अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हैं, देन यू मस्ट स्पीक टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, राइट। सो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। प्रैक्टिस करो, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाई इज दिस, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। व्हाई इज दिस, ऐसा सिचुएशन है, या
जो भी काम ऐसा हुआ है तो वाई इज दिस, ऐसा क्यों है, वाई इज दिस, वाई इज दिस, ऐसा क्यों है। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम बैक, आप वापस कब आओगे, व्हेन विल यू कम टू ऑफिस, आप ऑफिस को कब आओगे। तो ये क्या है, सिचुएशन के ऊपर है। व्हेन विल यू कम बैक, आप वापस कब आओगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। अब हम बात करेंगे पोलाइट फ्रेजेस की। पोलाइट फ्रेजेस क्या होता है, ये एक्चुअली इंग्लिश का जान है, क्योंकि अगर पोलाइटली हम बात नहीं करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि इसे इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है। तो इसलिए पोलाइट फ्रेजेस को बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, तो उसके लिए अभी क्या जरूरी है वो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। सो पोलाइट फ्रेजेस, थैंक यू। अगर कोई भी आपको मदद करता है, कोई भी आपका कुछ भी काम करता है, तो उसे थैंक यू करना बिल्कुल ना भूलें। बोलो थैंक यू। और आपका इमोशन भी ऐसा होना चाहिए, आपका फीलिंग ऐसा होना चाहिए कि आप थैंक यू कर रहे हैं। उसके साथ-साथ ऐसा नहीं है कि आप बोल तो थैंक यू रहे हैं लेकिन गुस्से में बोल रहे हैं, तो वो नहीं। आपको वो इमोशन भी होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, अपने माउथ को ट्रेन करो। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग दोगे उतना इंग्लिश अपने आप आएगी। मेरी बात याद रखो आप। यू विल थैंक मी लेटर, राइट? आप मुझे बाद में धन्यवाद करेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू। सॉरी, सॉरी, सॉरी क्या है? अगर आप लेट पहुँचते हो तो भी सॉरी बोलते हो। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो भी सॉरी बोलते हो। हस्बैंड वाइफ है, उनमें कोई भी सॉरी बोलो, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। काम नहीं बिगड़ना चाहिए, सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता। सॉरी बोलो, ठीक है? तो सॉरी मतलब अगर कुछ गलती हुआ है, कभी-कभी गलती नहीं भी होता है, तब भी सॉरी बोलना पड़ता है अपना रिलेशनशिप में, जिससे रिलेशन खराब ना हो। कभी-कभी फ्रेंडशिप में भी बोलना पड़ता है, जिससे फ्रेंडशिप चलती रहे। तो इसलिए लेकिन ज़्यादा नहीं बोलना, है ना? तो सॉरी, सॉरी मतलब जब भी कोई मिस्टेक होती है तो आप सॉरी बोलो। प्रैक्टिस करो, सॉरी, 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 सॉरी 5 बार, 10 बार करो। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप कहीं पर जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं या आपको रास्ता चाहिए, भीड़ है, एक्सक्यूज़ मी, या कोई पार्टी है, फंक्शन है, एक्सक्यूज़ मी, जहाँ भी आपको शुरू में किसी से बात कर रहे हैं तो एक्सक्यूज़ मी, आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी से, माफ़ करना, मुझे ये एड्रेस बता दीजिए, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू टेल मी दिस एड्रेस, राइट? सो एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, राइट? प्लीज़ कम, प्लीज़ आइए, कृपया आइए, प्लीज़ कम। कोई आपके घर पे आया तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ कम, वेलकम, वेलकम, प्लीज़ कम, प्लीज़ सिट, कृपया बैठिए, प्लीज़ सिट, प्लीज़ बैठिए, प्लीज़ सिट, प्लीज़ सिट। अभी हम बात करेंगे एक्शन फ्रेजेस की। सो जिसमें कुछ ना कुछ एक्ट हुआ है। कम हियर, इसमें क्या हो रहा है? एक्शन वर्ब है इसके साथ, कम हियर, यहाँ आइए, कम हियर, कम हियर, कम हियर। गो देयर, वहां जाइए, गो देयर, गो देयर, वहां जाइए। सिट डाउन, सिट डाउन, बैठिए, सिट डाउन, बैठिए। स्टैंड अप, खड़े होइए, स्टैंड अप, खड़े होइए। लिसन टू मी, लिसन टू मी, सुनिए, मुझे सुनिए। लिसन टू मी, 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 राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, मुझे नहीं समझ आया, मैं नहीं समझा। आई डोंट अंडरस्टैंड। कैन यू रिपीट, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं? कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, कैन यू रिपीट। स्पीक स्लोली, धीरे बोलिए। स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। जितना हो सके प्रैक्टिस करो। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपको फोन करूंगा। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन जरूर करूंगा। आई के साथ विल आ रहा है तो इसलिए आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो।
लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, गिव मी टाइम, मुझे समय दो, गिव मी टाइम, गिव मी टाइम। समय को ऐसे तो दे नहीं सकते, गिव मी टाइम, राइट? सो गिव मी टाइम, मुझे थोड़ा समय दो, गिव मी टाइम, मुझे समय दो। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। इट्स डन, ये पूरा हो गया, इट्स डन, ये हो गया, इट्स डन, ये हो गया, इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो। अगर कुछ काम करते करते कुछ बिगड़ गया तो ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे 50 सिंपल सेंटेंसेस की, जिससे आप अभी स्पीकिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे आप अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं, अगर आप ये सेंटेंसेस यूज करते हैं। अभी तक जो हमने बात किया है सब कुछ अभी शुरू करने के लिए है, क्योंकि वो हमने शुरू से किया है और वो सारी चीजें यहाँ पे रिपीट होती हैं। तो ये अभी जो मैं आपको सेंटेंसेस देने वाला हूँ, 50 सेंटेंसेस, ये आपको इंग्लिश बोलने में पूरी पूरी मदद करेंगे, अगर आप अभी नहीं बोल पाते। यहाँ पर मैं बात करूंगा बेसिक लेवल से। तो बेसिक लेवल, जैसे सपोज करो कि आप अभी हिचकिचाते हो, झिझक होती है आपको बोलने में, तो आप कैसे, क्या चाहिए आपको बोलने के लिए, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। बेसिक, आई एम हैप्पी, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। जैसे कोई पूछता है ना, आर यू फ्री? नो, आई एम बिजी। आर यू बिजी? यस, आई एम बिजी। आई एम फ्री, अगर कोई पूछता है कि आर यू फ्री? यस, आई एम फ्री। या फिर कोई पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग? आई एम फ्री। दैट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी खाली है, तो इसलिए आई एम फ्री। बट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, आई एम फ्री, आई एम फ्री। अभी मैं लेवल 2 की बात करूंगा, जिसमें डेली लाइफ आती है। डेली लाइफ में हम क्या क्या सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग नाउ, रियल लाइफ में, रियल लाइफ सिनेरियो है। आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रहा हूँ, आई एम गोइंग नाउ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। आई एम टीचिंग राइट नाउ, राइट? सो आई एम वर्किंग। आई एम स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, राइट? So you are learning English. I am learning English. I am teaching English. You are learning English, right? So I am learning English. लेवल 3, जहां पे एक्शन होता है, ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। आई ईट फूड, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। आई गो टू वर्क, मैं वर्क को जाता हूँ, काम को जाता हूँ। आई गो टू वर्क, मैं काम को जाता हूँ। प्रैक्टिस करना है, ज्यादा ज्यादा बार बोलना है, जितना ज्यादा बोलोगे उतना माउथ को ट्रेनिंग होगी। आई गो टू वर्क, आई गो टू वर्क, आई गो टू वर्क। आई कम होम, मैं घर आता हूँ। आई हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। आई हेल्प अदर्स, आई हेल्प अदर्स, आई हेल्प अदर्स, मैं दूसरों की मदद करता हूँ। लेवल 4, जहां पे थिंकिंग की बात आती है। सो हम कैसे सोचते हैं, राइट? आई थिंक दिस इज राइट, आई थिंक दिस इज राइट, मुझे लगता है ये सही है। आई थिंक दिस इज राइट, आई थिंक दिस इज राइट। सो आई नो दिस, मुझे ये पता है, मैं इसे जानता हूँ। आई नो दिस, मुझे ये पता है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। लेवल 5 मीन्स कॉन्फिडेंस। अब हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस के लिए हमें क्या क्या सेंटेंसेस बोल रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ।
आई एम इम्प्रूविंग डेली, मैं डेली इम्प्रूव कर रहा हूं, मैं डेली इम्प्रूव कर रहा हूं। आई एम इम्प्रूविंग डेली, आई एम इम्प्रूविंग डेली, आई एम इम्प्रूविंग डेली। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस माय फ्रेंड। आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, राइट। लेवल 6, रियल लाइफ में क्या क्या सेंटेंस की जरूरत है वो हम देखते हैं, आइए। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई एम लिसनिंग, 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 मैं सुन रहा हूं। आई एम लिसनिंग। आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं। आई एम लर्निंग फास्ट, मैं तेज सीख रहा हूं, मैं जल्दी से सीख रहा हूं, मैं जल्दी सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग फास्ट। अब हम फ्यूचर की बात करेंगे, लेवल 7 में फ्यूचर की बात करेंगे। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा। आई विल कॉल यू, मैं कॉल करूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। प्रैक्टिस माय फ्रेंड, प्रैक्टिस। आई विल लर्न मोर, मैं और सीखूंगा। आई विल लर्न मोर, आई विल लर्न मोर, आई विल लर्न मोर। आई विल इम्प्रूव, आई विल इम्प्रूव, मैं इम्प्रूव करूंगा। आई विल इम्प्रूव, आई विल इम्प्रूव। आई विल ट्राई अगेन, आई विल ट्राई अगेन, आई विल ट्राई अगेन। मैं फिर से कोशिश करूंगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा, फिर से कोशिश करूंगा। नेक्स्ट लेवल पे हम बात करेंगे प्रैक्टिस बूस्ट। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बूस्ट होगी। सो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, मैं अब इंग्लिश बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई एम प्रैक्टिसिंग डेली, आई एम प्रैक्टिसिंग डेली माई फ्रेंड। सो ज्यादा प्रैक्टिस करो। आई एम प्रैक्टिसिंग डेली, आई एम प्रैक्टिसिंग डेली, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। अगर ये सेंटेंसेस आप डेली दोहराते हैं, आई एम प्रैक्टिसिंग डेली, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश नाउ, सो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करता है। आई एम गेटिंग बेटर, मैं और पहले से ज्यादा अच्छा हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग बेटर, मैं पहले से बेटर बेटर हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग बेटर, मैं पहले से बेटर हो रहा हूँ, पहले से अच्छा हो रहा हूँ। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट। अभी हम लेवल 9 बात करेंगे स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस। जो स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस हैं उनको हम प्रैक्टिस करेंगे और रेडी करेंगे, बोलेंगे, यूज करेंगे। आई एम रेडी टू स्पीक, आई एम रेडी टू स्पीक, आई एम रेडी टू स्पीक, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। आई एम नॉट स्केर्ड, मैं डरा हुआ नहीं। आई एम नॉट स्केर्ड। आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा कर रहा हूँ। आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल। आई एम ग्रोइंग डेली, मैं डेली ग्रो कर रहा हूँ, मैं डेली ग्रो कर रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग फास्ट, मैं जल्दी इम्प्रूव कर रहा हूँ। आई एम इम्प्रूविंग फास्ट। लेवल 10 पावर लाइन्स में आपको बताता हूँ। दिस इज बहुत ही दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। सो दीज आर द पावर लाइन्स। जो भी सेंटेंसेस अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये पावर लाइन्स है। जब आप बोलेंगे आई कैन डू दिस, तो ये क्या है, ये आपको अपना आई कांटेक्ट रखना है सामने वाले से ये बोलते समय। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस। आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट स्टॉप, मैं स्टॉप नहीं होऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। से अगेन, फिर से कहो। से अगेन, से अगेन, से अगेन, फिर से कहो। आई विल सक्सीड, मैं सफल होऊंगा। आई विल सक्सीड, सक्सीड मतलब सफल, सफल, सक्सीड मतलब सफल। आई विल सक्सीड, मैं सफल हूँ। आई विल सक्सीड, आई विल सक्सीड, आई विल सक्सीड। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। ये क्या है, पावर लाइन है। ये सेंटेंसेस हमने सीखे आज की इस क्लास में। जो मैंने आपको वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस दिए हैं, ये आपको इंग्लिश बोलने में बिल्कुल मददगार हैं और आप आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं अगर आप
अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और ये सारे सेंटेंसेस, ये फ्रेजेस, ये वर्ड्स आप यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली टॉकिंग में, राइट? सो आप यूज करो। और एक मंत्रा मैं आपको देता हूं यहाँ पे, जो मंत्रा है फ्लुएंसी का। फ्लुएंसी क्या होती है? फ्लुएंसी क्या होती है उसका मैं आपको मंत्रा यहाँ पे देता हूँ। क्या है वो मंत्रा? वो मंत्रा है फ्लुएंसी इज इक्वल टू रिपीटेशन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस डेली प्रैक्टिस। सो माय फ्रेंड, फ्लुएंसी अगर आप चाहते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो आपको रिपीट करना है, प्लस कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, प्लस डेली प्रैक्टिस करना है, डेली स्पीकिंग करना है। सो दोस्तों, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको लगता है किसी और की हेल्प हो सकती है तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आपको अच्छा लगता है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में और कुछ पावरफुल लेके आता हूँ आपके लिए। सो तब तक के लिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लेट्स सी यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।